हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेजस स्टोरीज़। मैं हूँ श्रेया। गले की हालत बहुत ख़राब है तो आज मैं बता दूँ कि इसलिए ज़्यादा आवाज़ नहीं निकल रही है। सोच रहे हैं थोड़ी बहुत बात करके वॉइस ओवर ही बात करेंगे। तो आज क्या है ना, सैटरडे है और आज मुझे जाना है मेरे डॉक्टर के पास और माई ग्रोथ स्कैन, तो मुझे वो भी करवाना है। इस चीज़ के साथ सुबह सुबह जो है ना, ब्रेकफास्ट वगैरह की प्रिपरेशन वो सब मैंने कर ली है। आज बनने वाला है नाश्ते में पास्ता। पता नहीं कैसा बनने वाला है, इंडो चाइनीज़ या क्या, मैं सोच नहीं पा रही हूँ क्या बनाऊँगी। इसी के साथ साथ मेरे कुछ ऑर्डर्स हैं, पार्सल्स हैं, उनकी डिलीवरी भी होने वाली है, मैं उनका भी वेट कर रही हूँ। और और इसी के साथ साथ जो है, सॉरी फॉर द माई वॉइस, क्योंकि इतनी अच्छी नहीं आ रही है, मैं बहुत दम लगा के बोल रही हूँ। तो इसी के साथ साथ जो है अभी जाना है डॉक्टर के पास। 10:30 से 11 के अपॉइंटमेंट है और वो मुझे वहाँ पे जाना है। और इसी के साथ आज का दिन काफ़ी बिजी होने वाला है क्योंकि आज पूरा इसी में जाएगा। डॉक्टर के पास सैटरडे को बहुत भीड़ रहती है, होपफुली ज़्यादा भीड़ ना हो और हम जल्दी आ जाए। अभी मुझे भूख लगी है तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, देन हम फिर रेडी होंगे, उसके बाद जाएंगे डॉक्टर के पास। लेट्स गो। तो ये कुछ देसी स्टाइल सा मैंने पास्ता रेडी कराया, अब उसे खाना है। उसी के साथ साथ मैंने चाय भी तैयार कर ली है, तो चाय और गर्मा गर्म पास्ता खाते हैं। इसी के साथ साथ मैंने आपको जो बताया था ना कि मेरी जो पार्सल आने वाले अमेज़ॉन से डिलीवरी आने वाली है, वो भी आ चुकी है। बड़ा ही स्पेशल चीज़ है जिसका मैं अलग से वीडियो करूँगी, वो आप ज़रूर देखना कि इसके अंदर क्या था। अब इसी के बाद चलते हैं, निकलते हैं बहुत हॉस्पिटल की तरफ। बड़ा ही सिंपल ही मैं रेडी हुई हूँ। आजकल वैसे ही चेहरे पे तो बैंड बजी हुई है कोई। और डॉक्टर के पास पहुँचने के बाद पता चला बहुत ज़्यादा रश थी। मुझे मतलब दोपहर के बाद ही हम लोग वापस आए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, और बहुत वेट करना पड़ा। इसी के साथ साथ शाम हो गई थी आते आते, तो अभी टी टाइम हो गया है। तो मैं एक थोड़ा बिस्किट, थोड़ा सा नमकीन और चाय के साथ लेना प्रेफर करती हूँ, शाम की चाय के साथ। और इसी के साथ मेरा बिल्कुल मन नहीं हुआ कि अगले दिन का शूट है, तो मैं वहाँ से शुरू कर रही हूँ और ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। आज अप्पम बनाने का मन है, थोड़ा साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। और यहाँ मैंने नारियल की चटनी बना दी है और ये सब बैटर वगैरह करके रखा है। यहाँ मैं अप्पम बना रही हूँ। बहुत टाइम बाद हम खा रहे हैं, काफ़ी टाइम बाद। और मगर अच्छा लगता है, हेल्दी भी रहता है, इसमें काफ़ी सारी सब्जियां डाल के आप इसे खा सकते हो, तो ये मेरे लिए काफ़ी सही सही डिसीज़न रहता है। तो यहाँ पे ये देखिए आप हम रेडी हो गए हैं, सेक रहे हैं। अब इसे चाय के साथ आराम से खाते हैं, नारियल की चटनी के साथ, और ये काफ़ी टेस्टी भी बना था। अब इसे चलिए आराम से इंजॉय कर रही हूँ मैं अपना ब्रेकफास्ट। उसके बाद आपसे डिटेल में हम बात करते हैं कि क्या हुआ ग्रोथ स्कैन का और डॉक्टर ने क्या कहा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सोच रहे होंगे मेरा गला क्यों नहीं ठीक हो रहा है। आई रियली डोंट नो। 1 महीने से मेरे गले की ऐसी हालत हो रखी है। मैंने डॉक्टर को विजिट किया था अभी कुछ दिन पहले ही, तो उन्होंने मुझे गार्गलिंग की ही सलाह दी है, गार्गलिंग करो बस। और क्योंकि और मुझे वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते इस टाइम में, तो उन्होंने यही कहा है, तो मैं वही कर रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको आगे बताती हूँ कि मेरी सिचुएशन क्या है। आपने देखा होगा काफ़ी टुकड़ों पार्ट्स में जो है वीडियो की स्टार्टिंग है, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं पूरा जो वीडियो ब्लॉग शूट करूँगी वो माई ग्रोथ स्कैन था इस बार का, तो मैं पूरे डे का शेयर करूँगी, फिर मैं बताऊँगी ग्रोथ स्कैन में क्या क्या चीज़ें हुई। बट क्योंकि उस दिन का जो दिन था जब मैंने अपॉइंटमेंट ली, तो इट्स रियली रियली कूल कि आप आ जाओ, कोई बात नहीं है, आज ज़्यादा रश नहीं है। बट वहाँ मैं जैसे पहुँची, ओ माय गॉड, दिस इज़ सो मच ऑफ रश। उस दिन इतनी ज़्यादा रश थी। उनके यहाँ अक्सर डॉक्टर्स के यहाँ भीड़ होती है, मेरे डॉक्टर के यहाँ स्पेशली बहुत ज़्यादा रश होता है। उस दिन बहुत ज़्यादा रश थी क्योंकि वीकेंड्स में आपको पता है रश होता है, बट कुछ इमरजेंसी केसेस आ जाते हैं बीच बीच में, जिसकी वजह से वो रश काफ़ी बढ़ गया था। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा, बहुत वेट करना पड़ा। वेटिंग आवर्स बहुत ज़्यादा लंबे थे। मैं काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट भी हो गई थी क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि मैं इतना लंबा लंबा वेट कर पाऊँ बैठे बैठे बैठे। और यहाँ गर्मी भी पड़ने लगी है, अब स्टार्ट हो गई है, जो ठंड वगैरह थी वो चली गई, धूप तेज होने लगी है। तो मुझे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो रही थी उस वक्त। सैटरडे को बहुत लेट हो गया था।
हम 10:30-11 बजे का गए, 2-3 बजे हम घर पहुँचे, आई थिंक 3 साढ़े 3 बजे। यस, तो हमको बहुत लेट हो गया था। मैंने लंच भी नहीं किया था, मुझे लगा मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी, ब्रेकफ़ास्ट करके ही अलका गई थी। और उसके बाद और आके लंच करने का भी बहुत मूड नहीं किया। मैंने थोड़ा खाया, अपनी मेडिसिन ली। आई एम वेरी एग्जॉस्टेड दैट टाइम कि आई कुडंट पिक अप द कैमरा, और मुझे बिल्कुल भी व्लॉग करने का मन नहीं हुआ। इतना ज़्यादा टायर्डनेस लग रहा था, इतना ज़्यादा। उसी के साथ-साथ मेरी थ्रोट की प्रॉब्लम उस दिन और उसके नेक्स्ट डे यानी सैटरडे, संडे बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। मैं जैसे ही, आपको पता नहीं मैंने उस पहले की वीडियो में बताया कि नहीं, जैसे ही पानी पीना शुरू करती हूँ, 2 घूँट के बाद वो पानी अटकने लगता है, यानी मैं पानी के घूँट ठीक से ले ही नहीं पाती हूँ। पानी वापस से बाहर आ जाता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। 2 दिन मुझे यही हुआ, मैं पानी ही नहीं पी पाई क्योंकि मुझे बहुत प्यास लग रही है इस वक़्त, और मुझे पानी ज़्यादा पीना भी चाहिए क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड कम नहीं होना चाहिए। आपको पानी पीना चाहिए, डिहाइड्रेटेड नहीं होना चाहिए। डिहाइड्रेशन का अगर शिकार हो गए तो वैसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। तो इस वजह से मैं पीना भी चाहती हूँ मगर मेरा गला साथ नहीं दे रहा है। तो उसके बाद मुझे बहुत वॉमिटिंग होने लगी। ब्लैडर पे वैसे भी अब टमी ज़्यादा निकल रहा है, तो ब्लैडर पे वैसे ही बहुत प्रेशर है। तो जब भी खांसी आती है, छींक आती है, तो आपका यूरिन पास होना बहुत ही कॉमन है। तो मुझे बार-बार वॉशरूम दौड़ना, और कभी-कभी तो वॉशरूम जाने तक का भी टाइम नहीं मिलता था। और उसके बाद ये चीज़ें इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई रात तक, और तो उस दिन का तो पूरा दिन गया। फिर संडे को मैंने सोचा कि चलो अब व्लॉग कर लेते हैं, बट संडे मॉर्निंग इज़ गुड, बट आफ्टर मॉर्निंग थोड़ी देर बाद से फिर मुझे थ्रोट की प्रॉब्लम मेरी शुरू हो गई। मुझे खांसी आ रही है, बहुत खांसी आ रही है, और हमारे यहाँ गेस्ट भी आ गए थे। उसी के साथ-साथ वो पूरा दिन जो है काफ़ी मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस लगी, गले में मेरे दर्द था और वॉमिटिंग हो ही रही थी। तो इस वजह से उस दिन का भी व्लॉग शुरू मैंने किया था, ख़त्म नहीं हो पाया। तो आज कुछ दिन जा के बाद मैं ये व्लॉग कर रही हूँ क्योंकि चीज़ें बहुत डिस्टर्ब चल रही थी। देखिए, गले की हालत तो मेरी वैसे भी ठीक नहीं है, बट होपफुली नेक्स्ट विज़िट में मैं फिर अपने डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर बात करूँगी क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत लंबी हो रही है और ये ठीक नहीं हो रही है, और ये कब तक चलने वाली है आई डोंट नो। मैं इसको ज़्यादा टॉलरेट भी नहीं कर सकती। फ़िलहाल चलिए मैं बताती हूँ। तो ये वाली प्रॉब्लम थी, इस वजह से टुकड़ों-टुकड़ों में आपको काफ़ी कई दिन के वीडियोज़ देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे जो ग्रोथ स्कैन के बारे में, मेरी ग्रोथ स्कैन के बारे में। तो ये 30 वीक्स का ग्रोथ स्कैन है। तो इसके पहले भी मैंने ग्रोथ स्कैन करवाया था। चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट थी, बिल्कुल नॉर्मल थी। अभी मैंने डॉपलर नहीं करवाया है क्योंकि डॉपलर के लिए अभी मेरे डॉक्टर ने नहीं कहा है। हो सकता है नेक्स्ट विज़िट में वो मुझे बताएँ कि क्या करना है, डॉपलर कैसे कब करना है एक्चुअली। तो जो इसके पहले का ग्रोथ स्कैन ही था, तो वो कुछ 1 महीने पहले का ग्रोथ स्कैन था वो। तो जो बेबी की पोजीशन वगैरह सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था, बिल्कुल सही था। मगर बेबी की जो पोजीशन थी वो ब्रीच पोजीशन थी। तो ब्रीच पोजीशन क्योंकि वो बहुत अर्लियर स्टेज था और बेबी अभी मूवमेंट ही कर रहा है, अभी ड्यू डेट भी नज़दीक नहीं है, तो ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं थी। मैंने खुद भी टेंशन नहीं लिया। मैं डॉक्टर ने भी कहा था कि आप इतना टेंशन मत लो, ब्रीच पोजीशन है, बेबी अभी काफ़ी मूव करेगा और डिलीवरी तक वो ऐसे मूव करता रहेगा, कभी ब्रीच पोजीशन रहेगी और हेड डाउन कर लेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो मैंने भी इस बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि अभी काफ़ी टाइम था, और इसके बाद और मैं अपनी एक्टिविटी योगा एक्सरसाइजेस करती ही रह रही थी। तो आई एम वेरी श्योर इधर बीच में नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ माई हेल्थ। तो मैंने भी कुछ ना टेंशन नहीं लिया। बाकी हर एक चीज़ें नॉर्मल थी, बिल्कुल परफेक्ट थी। तो इस बार का ग्रोथ स्कैन जो था वो 30 वीक्स का ग्रोथ स्कैन था, यानी 30 प्लस पे चल रहा था। तो अभी जो है लेफ्ट रहे 10 वीक्स, मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया है। तो ये रही मेरी ग्रोथ स्कैन की इस बार की रिपोर्ट्स। तो ये मेरा ग्रोथ स्कैन है। तो मैं चलिए आपको, वैसे तो समझ में नहीं आता, ये वाली तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आती, मगर जो मैंने 90 स्कैन और एनोमली स्कैन की थी उसकी जो रिपोर्ट्स आई थी तो वो मुझे काफ़ी क्लियरली दिखता है, समझ में आता है। तो इसमें जो है डॉक्टर ने बताया कि आपका एमनियोटिक फ्लूइड इज़ परफेक्ट। इसके लिए मुझे काफ़ी डर था क्योंकि मैं पानी पी नहीं पा रही हूँ, आपको पानी अटक रहा है, प्यास बहुत लग रही है, और इस टाइम आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, एमनियोटिक फ्लूइड भी कम नहीं होना चाहिए। तो मैं बहुत डर रही थी, बट एमनियोटिक फ्लूइड इज़ गुड। प्लस
बेबी का जो वेट है वो भी परफेक्ट है, बेबी की हाइट भी अच्छी है, उसी के साथ साथ बेबी के ब्लड फ्लोस देखे जाते हैं तो वो भी एकदम परफेक्ट है। तीसरी जो बहुत अच्छी बात कही, आई डोंट नो इस टाइम पे वो अच्छी है या आगे चल के अच्छी होती, आई रियली डोंट नो, बट आई रियली लाइक दिस न्यूज़ कि बेबी की जो पोजीशन है, पहले स्कैन में वो ब्रिज पोजीशन में था, बट इस पोजीशन में इस टाइम में बेबी ने हेड डाउन कर लिया है, तो उसका हेड डाउन हो चुका है। तो और जो शायद मैंने डॉक्टर से पूछा कि हाँ ये मूवेबल रहेगा या फिर इसकी पोजीशन अभी यही रहेगी, तो डॉक्टर सेड कि फिक्स नहीं है, बेबी ने हेड डाउन किया है, पोजीशन हेड डाउन की तरफ है, बट इज़ नॉट फिक्स, यानी जो ड्रॉप होता है जैसे कहते हैं बच्चा एकदम फिक्स कर लिया अपने सर को, तो वो नहीं है, तो मगर हेड डाउन की पोजीशन में आ गया है। और ये अब इतना मूवेबल नहीं है क्योंकि अब 8 मंथ स्टार्ट होने वाले हैं, तो बच्चा अब इतना मूव नहीं कर सकता, बहुत ही ज़्यादा मेजर चेंजेस अगर ना हुए तो बेबी का हेड डाउन ही रहने वाला है। तो इस वजह से मेरी जो नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस मैंने पूछे तो वो हाइज़ हैं डॉक्टर के अकॉर्डिंग अभी तक के रिपोर्ट से। आई रियली डोंट नो, होप फॉर बेस्ट, भगवान जी से यही प्रार्थना है कि मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए सोच रही हूँ तो नॉर्मल ही हो, बाकी पोजीशन बेबी ने पहले ही बना ली है, मुझे नहीं पता कि कब बनाते हैं, वैसे मैंने सुना है 9th मंथ के लास्ट एंडिंग तक, बट इसने तो 8 मंथ्स के स्टार्टिंग में ही बना लिया। तो बट इसके साथ साथ मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, डॉक्टर ने रेस्ट करने को कहा है कि अभी ये जो मंथ है ये प्री मेच्योर डिलीवरी के लिए जो है थोड़ा रिस्की है और इस वजह से आप थोड़ा रेस्ट करो, यानी मैं अपनी बहुत ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ करती थी उसको कम करना है, रेस्ट करना है, ताकि 8वें महीने में 8th मंथ में डिलीवरी ना हो। और इसी के साथ ये तो हर किसी को कहा जाता है, बट बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ माय बेबी तो उसने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट भी करना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है मेरे पेल्विक रीजन में बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है, कुछ ज़्यादा ही होता है, दैट्स वाई डॉक्टर सजेस्ट मी टू कम्प्लीटली रेस्ट। तो ये 8 मंथ मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हम सबको देखना पड़ता है, 8वां महीना थोड़ा नाजुक होता है, शुरू के 3 महीने और ये 8वां महीना तो वाकई बहुत ही ज़्यादा नाजुक टाइम होता है। हमने अपने बड़ों से भी सुना, हमारी मम्मी, सासू माँ, हर कोई बड़े बूढ़े यही बताते हैं, एंड डॉक्टर ऑल्सो सजेस्टेड, तो उन्होंने कहा नॉट फॉर एनी टेंशन, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बस थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, 8 मंथ्स में यू आर रेडी टू गो फॉर नॉर्मल लेबर पेन, सो होप फॉर बेस्ट। तो ये थी मेरी ग्रोथ स्कैन की रिपोर्ट, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मैंने बड़ी मेहनत से बोला है, मैं सोचा वीडियो बना दें, आधा आधा क्यों छोड़ के आप उसको रखें, तो दैट्स इट। अभी तो ड्यू डेट में काफ़ी टाइम है, अभी 2 महीने बचे हैं, लास्ट काउंटडाउन शुरू हो गया है फॉर 10 वीक्स का, मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया। हाँ, डॉक्टर ने क्या ड्यू डेट दी है इस बार मैं कंफर्म करके नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूँगी कि मेरी ड्यू डेट क्या है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर कुछ भी न्यू अपडेट मिलेगा तो मैं आपसे ज़रूर अपनी प्रेगनेंसी के बारे में शेयर करूँगी, ताकि आपको भी हेल्पफुल हो सके अगर आप इस जर्नी से गुजर रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।